आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना 5th स्टैंडर्ड भी अच्छे से पास आउट नहीं किया है, वो भी टकाटक टिकटॉक अलग अलग सोशल मीडिया जैसी ऐप्स पर स्टार्स बने बैठे हैं। जिस तरीके से सांस लेना और पानी पीना जरूरी है ना, उसी तरीके से लोगों के लिए आजकल फेमस होना जरूरी हो गया है। और फेमस होने के लिए उनको जो बन पड़े वो करते हैं। जिन लोगों के पास खुद का कुछ टैलेंट है वो तो अपने टैलेंट के दम पर फेमस हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनके उस टैलेंट को पसंद करते हैं। और जिन लोगों के पास खुद का कुछ टैलेंट नहीं होता ना, फिर वो इसी तरीके की उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं, या फिर इस तरीके की धोखाधड़ी कर ही फेमस होना चाहते हैं। आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि बस हर किसी को सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक चाहिए लाइमलाइट में आने का, अपनी फेस वैल्यू बनाने का, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मेरी फेस वैल्यू बन गई ना, उस दिन मुझे सब जान जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे फॉलोअर्स दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, हर जगह मेरे चर्चे हो जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। आज के टाइम में मतलब किसी इंसान को तुम रोटी मत दो, भूखा रह लेगा, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकता, सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकता। जितनी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में लोगों के लिए उनकी सोशल लाइफ हो चुकी है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में और कुछ भी नहीं बचा है। और आजकल सोशल मीडिया की पावर पुलिस और पॉलिटिक्स इन दोनों से भी बड़ी पावर बन चुकी है, जहां पर एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर एक केस को सच या झूठ के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और जनता जो एक साथ मिलकर फैसला करती है वो बहुत हद तक सही और बहुत जल्दी भी हो जाता है। लेकिन इस जल्दी के चक्कर में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े भी हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कभी कभी सच को पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाता है। और इस बात का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो ये केस है जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला केस। इस केस में क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर के थ्रू ये जो केस है वो पूरी तरीके से हवा में फैल चुका है। हुआ कुछ यूं था कि इस लेडी ने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया था, और जो डिलीवरी बॉय था वो अपने जो उनका टाइम होता है उसे 10-20-15 मिनट लेट था। तो जब वो डिलीवरी बॉय इसके फूड को डिलीवर करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस लेडी ने वो फूड ही लेने से मना कर दिया और इसको बोला कि अगर देना है तो फ्री में दो, वरना फिर ये ऑर्डर कैंसिल करके मेरा वापस ले जाओ। अब उस डिलीवरी बॉय ने ये बोला कि मैडम अगर आप ये फूड नहीं लेते हो तो इसका सारा पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भी जानते हैं यार जोमेटो वाले खुद से तो फूड प्रिपेयर करते नहीं है, वो भी अलग अलग आउटलेट से फूड उठाते हैं और फिर आगे हम लोगों को कस्टमर को डिलीवर्ड करते हैं। जनरली यही होता है कि अगर कोई डिलीवरी बॉय है तो उसी को पेमेंट करना पड़ता है। अगर कस्टमर कुछ भी अगर मना कर देता है लेने से या जो भी है, तो वो सारा का सारा बिल उस डिलीवरी बॉय पर ही आ जाता है। तो इस केस में भी यही हुआ, वो 10-20-15 मिनट लेट था तो उस लेडी ने वो फूड ही लेने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये लेडी अपनी खुद की वीडियो में ये बोलती हुई साफ साफ नजर आ रही है कि इसको फूड फ्री ही लेना था, क्योंकि वो लेट हो गया था और ये कस्टमर केयर से बात कर रही थी कि मुझे फूड फ्री दिलवाइए वरना मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगी। यार आप खुद सोचो यार, वो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देखना, वो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडी है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो उसको इतना तो समझ होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि वो एक गरीब बंदा है, उसका 300-400 का जो भी तुमने खाना मंगवाया है उतना तो उसका एक दिन का पर डे का अर्निंग होती है, तो आप उसका एक दिन की पूरी कमाई ही छीन लोगी, आपको क्या मिलेगा उससे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो आपके फूड के लिए पैसे पे कर रहा है? आप इतना अच्छा खासा कमाते हो, आपको भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि आप दूसरों को खाना खिलाएं, तो आप गरीबों से खुद खाना खा रहे हो, आपको खुद से अच्छा लगेगा ये चीज़? अगर उस लेडी ने ये सोचा होता ना तो कभी भी वो फूड को फ्री लेने का मतलब ही नहीं था। तुम्हारे लिए तो 300-400-500 कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें भगवान ने इतना कैपेबल बनाया, तुम अच्छा खासा कमाते हो, लेकिन उस बंदे के लिए, वो बेचारा दिन का 300-400-500 ही कमाता है, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऊपर से तुम उसको गालियां भी दे रहे हो, चप्पलों से भी मार रहे हो और इतना ज़्यादा गंदा बिहेव भी कर रहे हो। डिलीवरी बॉय के रिकॉर्ड से ये साफ पता चलता है कि वो जोमेटो के अंदर, जोमेटो कंपनी में वो 2 साल से भी ज़्यादा समय से काम कर रहा था और 5000 से भी ज़्यादा वो ऑर्डर डिलीवर्ड इन 2 सालों में कर चुका था, और उसकी रेटिंग भी 4.75 से ज़्यादा की है। ये बात तो उसने खुद बोली है कि मेरी 2 साल के जॉब करियर में अभी तक मेरे से इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार वर्ताव नहीं किया गया। वो कोई नया डिलीवरी बॉय नहीं था जिस पर तुम कुछ भी ब्लेम लगा दोगी कि वो नया नया आया है और उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव कर दिया। तुम गलत कर रही थी, तभी तो देखो तुम्हारी खुद की नाक पर चोट लगी। तुमने एक बेगुनाह पर हाथ उठाया तो भगवान ने तुम्हारा हाथ तुम्हारे ही मुंह पर तुम ही से मरवाया। ऐसे लोगों का इंसाफ भगवान खुद ही कर देते हैं।
और इसके बाद अपने वीडियोस बना बना कर सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रही है और सबको बोल रही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, जिससे कि सब लोगों को पता चले कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। क्योंकि इसको ये तो पता ही है कि ये लड़की है और थोड़ा सा रो कर दिखा देगी तो फिर सबकी सिंपैथी इसके साथ हो जाएगी, सब इसकी साइड ले लेंगे। और इसकी जो खुद से चोट लगी है नाक पर, उसको दिखाकर तो ये उस बेचारे डिलीवरी बॉय को पूरी तरीके से सस्पेक्ट जो है साबित कर ही देगी। पर इस लेडी को ये नहीं पता था कि अभी भी समाज में कुछ भले लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं। भले ही उस डिलीवरी बॉय को तुम्हारी तरह झूठे वीडियो बनाकर अपना वीडियो वायरल करवाना नहीं आता हो, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे ही कुछ भले लोगों ने उस डिलीवरी बॉय का पता किया, उसका भी पक्ष सुना, उसकी वीडियो बनाई, जो जो उसने बोला सबको सुनाया, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम हुआ। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें तो उसकी बात पता ही नहीं चलती और इस लड़की की बातों में आकर सब इसकी ही बात सच मान लेते। और कभी भी एक पक्ष की बात सुनकर सही फैसला नहीं हो सकता। और रही बात उस लेडी की, तो उस लेडी के बारे में तो और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, ऐसी भी उसकी कुछ वीडियो सामने आ रही है जहाँ पर वो साफ झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। उसके हाथ पर यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा कट था जो कि उस टाइम पर नहीं था, और अब वो बोल रही है ये कट भी उसी टाइम पर उसी डिलीवरी बॉय ने मुझे मारा है, यहाँ पर भी ये उसी टाइम पर चोट है उसकी भी। जबकि जो उसकी पहले वाली वीडियोस थी उसमें वो वाला कट कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इससे भी साफ पता चलता है। और उसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी आप देखोगे ना, आंखें तो कभी भी झूठ नहीं बोलती है ना, और उस लेडी की आंखों में साफ झूठ झूठ नजर आ रहा था। और अगर आपने उस डिलीवरी बॉय की एक ही वीडियो देखी हो ना, तो उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना यार, उसकी आंखों की सच्चाई आपको सब साफ कर देगी कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। तो इन द लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने जिसको भी इतना कैपेबल बनाया है कि वो दूसरों को खाना खिला सके, दूसरों के काम आ सके, दूसरों की मदद कर सके, ऐसे लोगों की मदद कर सके, उनको कभी भी किसी भी 300, 400, 500 ऐसे कमाने वालों का पैसा नहीं मारना चाहिए, उनका पैसा नहीं खाना चाहिए। आप ये सब चीज़ें कर कर क्या कमा लोगे? थोड़े से सोशल मीडिया के फॉलोवर्स, ये ऊपर लेकर जाओगे क्या? ऊपर तो आप जो अच्छा काम करते हो वो ही लेकर जाओगे। ये सब करके आप इंस्टा के फॉलोवर्स तो गेन कर लोगे, सोशल मीडिया पर तो फेमस हो जाओगे, लेकिन इज्जत कहाँ से गेन करोगे? भगवान ने आपको कैपेबल इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी 300, 400, 500 कमाने वाले से उसकी कमाई छीन के खा लो। फिर तो आप ये डिजर्व ही नहीं करते कि भगवान ने आपको इतना कैपेबल बनाया है। और एक गरीब की बद्दुआ तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, वो भी ऐसा इंसान जो कि किसी के सामने भीख नहीं मांग रहा, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, किसी के सामने कुछ भी दर दर नहीं भटक रहा, आपसे पैसे नहीं मांग रहा, फ्री फंड में नहीं पैसे मांग रहा है। वो अपना और अपने परिवार का पेट हक से पाल रहा है, काम कर कर पाल रहा है। अभी उस डिलीवरी बॉय ने अपने एक वीडियो में भी बोला था कि उसके फादर भी नहीं है, वो भी कुछ साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं और वो अकेला अपने घर में कमाने वाला है। और ऐसे इंसान की तुमने जॉब खाई है, ऐसे इंसान को तुमने जॉब से निकलवा दिया, तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। इवन आप खुद को खुद भी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो गाइज़, ये मेरा ओपिनियन था इस मैटर के ऊपर। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, या फिर मेरे ओपिनियन से आप कितने ज़्यादा एग्री करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।